बिहार में हार के बाद सीधे निशाने पर राहुल गांधी हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग भी टारगेट कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। यानी राहुल गांधी को दोनों तरफ से तीखे वार झेलने पड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इन तीखे वार पर जबरदस्त पलटवार भी किया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे कैंपेन को बड़ी साजिश बता दिया। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल पर हमले बीजेपी, आरएसएस और उनके मीडिया की सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को दोषी ठहराओ, जिससे कि वोट चोरी पर किया गया खुलासा जो है वो फीका पड़ जाए। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ही अकेले नरेंद्र मोदी के तंत्र से लोहा लिए हुए हैं, वो कोई समझौता नहीं कर रहे। इसलिए मकसद सिर्फ यही है कि राहुल गांधी की आवाज को दबाया जाए, उन्हें डिस्क्रेडिट किया जाए। ये विपक्ष में अविश्वास और संशय पैदा करके फायदा उठाने की बड़ी साजिश हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने वोट चोरी को पूरी तरह से अपना सिस्टम बना लिया है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट की तरह कांग्रेस को भी करना चाहिए या विपक्ष बीजेपी की तरह चुनाव क्यों नहीं लड़ता, ये सारी बातें बेमानी हैं। कांग्रेस का साफ आरोप है कि बिहार में चुनाव ही निष्पक्ष नहीं हुआ। इसलिए जो लोग राहुल गांधी पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे हैं वो बेमानी बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि बीजेपी और उसके सहयोगियों ने बिहार में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें 90% सीटें जीत ली। ऐसा होना असंभव है। 90% से ज्यादा सीटें जीत लेना, वो भी बिहार में, जबकि बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और पिछड़ापन जैसे मुद्दे वहां मौजूद हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव प्रणाली की धज्जियां उड़ा दी। खुलेआम बीजेपी के नेता, पदाधिकारी एक से ज्यादा वोट डाल रहे थे। बिहार में 62 लाख वोट काटे गए और फिर 20 लाख वोट जो हैं वो जोड़े गए। इसमें 5 लाख वोट बिना एसआईआर फॉर्म भरे ही जुड़ गए। 6 अक्टूबर को बिहार में वोटर की संख्या 7 करोड़ 82 लाख बताई गई, लेकिन वोटिंग के बाद 7 करोड़ 45 लाख हो गई। पूरे 3 लाख वोटर कैसे वोटिंग के बाद बिहार में अचानक से बढ़ गए। चुनाव घोषित होने के बाद भी बिहार में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जो हैं वो भेजे गए, लेकिन चुनाव आयोग इसे देखता रहा। ये 10,000 रुपए देना खुलेआम वोट के लिए रिश्वत देने वाली बात है। हरियाणा के करनाल से ट्रेन में भर भर कर लोगों को बीजेपी के लिए वोट डालने के लिए बिहार भेजा गया। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रक्रिया के फर्जीवाड़े का जो है वो खुलासा कर रहे हैं और इसलिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी के वो सीधे टारगेट पर हैं और राहुल गांधी इस फर्जीवाड़े का खुलासा न करें, चुप होकर बैठ जाएं। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ बिहार के रिजल्ट के बाद से दुष्प्रचार किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के सामने कोई खड़ा ना हो पाए, इसलिए बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। इसी में राहुल गांधी के खिलाफ बातें हो रही हैं जिससे कि कांग्रेस का मनोबल तोड़ा जा सके। यहां तक कि कांग्रेस को तोड़ने की बातें खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और विपक्ष के अंदर भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं।